सो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। सो नाम में ही समझ में आ रहा है कि पावर मैक्सिमम ट्रांसफर होता है। तो अगेन इसका एक स्टेटमेंट है और एक प्रूफ है। सो पावर मैक्सिमम कब ट्रांसफर होता है? जब मैक्सिमम पावर विल बी डिलीवर्ड बाय अ सोर्स। सोर्स लोड को मैक्सिमम पावर तब देगा जब जो लोड का रेजिस्टेंस है, ठीक है, जो लोड का रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर है? वो बराबर है जो सोर्स का मेरा खुद का रेजिस्टेंस है। देखिए रिजल्ट भी अपना वही आएगा जो अपन आरटीएच बनाते हैं ना, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, याद है क्या? जब वो अपना बराबर होगा आरएल के, यानी कि ये जो अपना है रेजिस्टेंस और ये दोनों सेम होंगे, तब क्या होगा? पावर ट्रांसमिशन हमारा मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो चलिए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं ग्राफ से हम। ओके, ग्राफ से स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा कुछ अपने को ग्राफ मिलता है, ठीक है, मतलब जब रेजिस्टेंस मेरा कुछ पर्टिकुलर वैल्यू रीच करता है, जब वो सेम है आर, तब मुझे पावर मिलता है एकदम मैक्सिमम। ठीक है, किसी कंडीशन, किसी एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पे मुझे आर मैक्सिमम मिलता है। अगर वही रेजिस्टेंस मेरा आर टी एच के बराबर कर दो, आर टी एच तो अपने हाथ में है ना, इनपुट सर्किट तो मैं अपने हाथ से रेजिस्टर लेके लगा सकता हूँ ना। तो अगर वही आर मैं आर टी एच के बराबर कर दूं तो पावर क्या है उस आर पे? मैक्सिमम है। अब आपको पता है मैथ्स में पढ़ा होगा, मैक्सिमा पे डेरिवेटिव कितना होता है? मैक्सिमा पे डेरिवेटिव होता है जीरो। तो यही है अपने थ्योरम का एम, अपन यही से स्टार्ट करेंगे, यही डेरिवेटिव लेते जाएंगे और अपने को फाइनली क्या मिलेगा? आर टी एच बराबर मिलेगा आर एल के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली पहली बात, आई एल किसके बराबर होता है? तो बहुत बार हो चुका है, वी टी एच अपॉन आर टी एच प्लस आर एल, बरोबर। वी एल किसके बराबर होता है? बराबर होता है आई एल इंटू आर के। तो आई एल की पूरी वैल्यू डाल दूं तो मुझे ये मिल जाएगा आई एल। ठीक है, वी एल। पावर क्या होता है? पावर होता है वी एल इंटू आई एल, बरोबर। तो वी एल की वैल्यू आपने को पता है, ये है पूरी। चाहो तो आई एल की वैल्यू डाल सकते हो, वो भी मतलब दो पावर की वैल्यू मिलेंगी, एक ये फॉर्मूला से मिलेगा, एक ये फॉर्मूला से मिलेगा। तो आप कोई भी वैल्यू लो, कैसे भी प्रोसीड करो, आंसर तो वैसे भी सेम ही आएगा। एग्जाम्पल तौर पे मैंने यहाँ पे ये वाली ली है आई स्क्वायर आर एल, तो इन सब का क्या कर दिया है मैंने? स्क्वायर कर दिया है। तो मुझे क्या मिला है? वी टी एच का स्क्वायर अपॉन में इसका पूरे का होल स्क्वायर टाइम्स इधर है आर एल, बरोबर। तो मैं ये वाली फॉर्मूला लूंगा, इसका डेरिवेटिव क्या निकालूंगा विथ रिस्पेक्ट टू आर एल, एंड क्या पुट कर दूंगा? बराबर है जीरो के। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पावर। सो आपको आई होप फॉर्मूला पता है, सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड अपॉन में डिनोमिनेटर का हो जाएगा स्क्वायर। तो सबसे पहले पहले तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा रेस टू फोर, बरोबर। स्क्वायर पहले ही है तो स्क्वायर का हो जाएगा रेस टू फोर। सेकेंड, ये है मेरा सेकेंड टर्म, इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है? ये फर्स्ट टर्म, तो ये इसका डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट टर्म इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। यहां तक तो मेरे हिसाब से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो ये तो वैसे का वैसा ही रहेगा, बाहर है कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे बोलो वी स्क्वायर टी एच क्या वेरी कर रहा है क्या? डीएल के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहा है, तो ये आ जाएगा बाहर। और डेरिवेटिव ऑफ आर एल अपॉन आर एल आ जाएगा वन। जैसे आपको पता है डी एक्स बाई डी एक्स कितना होता है? वन। सो यहाँ पे हो जाएगा ये वन के बराबर। सो वापस ये टर्म मिल गया, ये कांस्टेंट है, यहाँ पे बाहर ही रह जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा? तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है टू टाइम्स ऑफ एक्स, तो वही आ जाएगा टू टाइम्स ऑफ एक्स। वापस इसका चेन रूल का डेरिवेटिव होगा, जिसमें इसका डेरिवेटिव जीरो आएगा क्योंकि ये तो वेरी ही नहीं कर रहा है आर एल से, और इसका डेरिवेटिव वन आ जाएगा, तो वन मल्टीप्लाई होगा इससे, तो वापस अपने को यही बचेगा। ठीक है। अब इसको भेज दो राइट हैंड साइड, जीरो है तो चला जाएगा जीरो में। वी स्क्वायर टी एच कॉमन निकाल दो, उसको भी भेज दो राइट हैंड साइड, वापस आ जाएगा जीरो। इसको कर दो एक्सपांड, हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो प्लस टू टाइम्स ए और बी। माइनस में क्या बचा इधर? ये माइनस साइन किसके किसके साथ है? टू टाइम्स आर टी एच आर एल भी है, तो इनको दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो, टू एल आर टी एच, बरोबर। और टू टाइम्स ऑफ आर एल, और आर एल तो हो जाएगा माइनस टू आर एल का स्क्वायर। ये प्लस में है, ये माइनस में है, हो जाएंगे कैंसिल। माइनस टू आर एल का स्क्वायर हो जाएगा प्लस वन के साथ, तो प्लस वन माइनस टू कितना मिलता है? माइनस वन, यानी कि माइनस आर एल का स्क्वायर। तो ये मिला माइनस आर एल का स्क्वायर। इसको वहां पे जो बचेगा आर टी एच स्क्वायर इज इक्वल टू आर एल स्क्वायर, स्क्वायरिंग कैंसिल कर दो, आपको मिल जाएगा आंसर। So this was the proof on maximum power theorem.
ठीक है, मैक्सिमम पावर थ्योरम का यही था प्रूफ। इसके आगे बस वही चीज़ें हैं। अभी आप पावर की वापस पुरानी फॉर्मूला में जाओ तो अब मुझे क्या पता है, मुझे पता है वो नीचे वाले टर्म्स दोनों बराबर हैं, बरोबर। मुझे क्या पता है, पावर की फॉर्मूला में अब आर टी एच और आर एल क्या है, बराबर है, बरोबर। ये है ना पावर की फॉर्मूला, तो लिख सकता हूँ वी स्क्वायर टी एच टाइम्स ऑफ आर एल, और ये वैसे भी बराबर है तो हो जाएगा 2RL का स्क्वायर। 2RL का स्क्वायर मतलब बराबर हो जाएगा 4RL के स्क्वायर से, बरोबर। स्क्वायर और स्क्वायर कर दो कैंसिल, बचेगा वी टी एच अपॉन में 4 टाइम्स ऑफ दिस क्वांटिटी। तो वही सब अभी आगे किया है, बरोबर। ये अभी अभी बताया पावर का। करंट फाइंड करो वही पुरानी फॉर्मूला से, आई इज इक्वल टू डी वी बाय आर करो भले, ठीक है, कैसे भी करो, आंसर्स आपके वही पीछे जो आई एल पुट किया था। आई एल के ऊपर फॉर्मूला याद है क्या लिखी थी, देखो ये फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, इधर 2 और 2, 1 + 1 कितना मिलेगा 2, बरोबर। स्क्वायर हुआ नहीं है अब तक, स्क्वायर तो यहाँ पे हुआ था, बरोबर। आई क्या है, वी टी एच अपॉन में आर टी एच प्लस आर एल, तो कितना हो जाएगा ऐसा 1/2 यहाँ पे हो जाएगा। सो दैट इज अबाउट द करंट। एस सी का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट, ओ सी का मतलब होता है ओपन सर्किट। इसी को अपन वी टी एच भी लिखते हैं ना। वी टी एच कब मिलता है, जब सर्किट को खोलते हैं तभी तो वी टी एच होता है। सो वही चीज़ें यहाँ पर मैंने लिखी है। सो दैट्स इट। पावर मैक्सिमम कितना होगा, हो जाएगा v इंटू आई। v कितना मिल रहा है, v यहाँ से मिल रहा है दिस क्वांटिटी, यानी कोई भी लो, i क्या मिल रहा है दिस क्वांटिटी, तो पावर क्या हो जाएगा, पावर उसी के बराबर हो जाएगा। एंड फाइनली आउटपुट पावर क्या होगा, तो वही जो अपने को था, बरोबर। इनपुट पावर क्या होगा, अब देखो सोर्स भी पावर यूज करता है ना, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है सोर्स। सोर्स भी तो पावर लेगा, आइडियल थोड़ी है, पावर तो हर कोई लेता ही है ना। तो ये है आउटपुट पावर, वही फॉर्मूला जो मुझे मिली थी। यही है इनपुट पावर, फर्क क्या है, इधर आर टी एच है, इधर लोड रेजिस्टेंस है। अरे इसी सर्किट को मैं इनपुट और आउटपुट में डिवाइड कर सकता हूं ना, बरोबर। ये वाला पार्ट क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इनपुट सर्किट है, पूरा मेरे हाथ में है ना वोल्टेज और रेजिस्टेंस देना। ये वाला क्या है, ये है आउटपुट सर्किट। तो बस पावर की फॉर्मूला तो सेम रहेगी, सिर्फ सिर्फ क्या बदलेगा, रेजिस्टेंसेस बदलेंगे। तो देखो यहीं पे किया है आउटपुट पावर, जिसमें सब कुछ सेम है, सिर्फ इधर लोड रेजिस्टेंस है क्योंकि आउटपुट साइड है, ये है अपना सोर्स पावर क्योंकि इधर आर टी एच है। सो पी इनपुट इज इक्वल टू पी आउटपुट प्लस पी एस, क्योंकि यूजुअली तो होता है पी इनपुट इज इक्वल टू पी आउटपुट, पर हमको पता है सोर्स कुछ ना कुछ पावर लेता ही है, तो उस वजह से हमको पता है कि समझो मैंने 100% पावर दिया तो आउटपुट में मुझे 80% ही मिलता है। तो मुझे पता है कहीं ना कहीं पावर वेस्ट हुआ, तो वेस्ट कहाँ पे हुआ, सोर्स में वेस्ट हुआ, तो 20% उसका भी अपन ऐड कर रहे हैं, तो अपने को कुछ ऐसा रिजल्ट यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। अगर इनका एफिशिएंसी फाइंड करूं पी आउट बाय पी इन, तो सारी क्वांटिटीज कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ यही बचेगा। अब मुझे पता है आर एल आर टी एच एक ही है क्योंकि मैक्सिमम पावर तभी ट्रांसफर होता है। सो इनको भी अगर मैं सेम कर दूं तो कितना बचेगा, हाफ। यानी कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर जब जब होता है एफिशिएंसी सर्किट की कितनी हो जाती है, 50%। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। मतलब हमको क्या लग रहा है, पावर मैक्सिमम ट्रांसफर हो रहा है, बट वो मैक्सिमम पावर पे भी एफिशिएंसी कितनी है, सिर्फ 50% ही है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम इन डिटेल। अरे एक मिनट, देख लिए, पसंद आया वीडियो? तो ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आज ही हमारे एप्लीकेशन डोरा भाई को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, जहां हमारे एडुकेटर्स फ्रॉम टॉप इंस्टीट्यूशंस और आईआईटी से आपकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से लेके आए हैं क्यूरेटेड वीडियो लेक्चर्स और वाइड वैरायटी ऑफ नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देरी किस बात की, आज ही हमारे और आपके डोरा भाई को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से और एग्जाम में फोड़ दीजिए।